हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है उसमें देखिए रिज़ल्ट आ गया। बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद में रिज़ल्ट आया और काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि उनको अपनी मेहनत का फल मिला उनको। लेकिन हमारे कुछ साथी जो हैं वो यहाँ पर छूट गए हैं, जिसको कहते हैं कि वो छट गए हैं। कोई पॉइंट से छट गया है, कोई 1 नंबर से, 2 नंबर से, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई चला गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से, जब से रिज़ल्ट आया है। कि एक तो एक्स सर्विसमैन का जो बात चल रहा है पूरे देश में कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रह गई, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी क्यों नहीं भरी गई। इस एक्स सर्विसमैन के अलावा भी वैकेंसी जो खाली है वो कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो है आपका कटअप जो था उसको हमने लिया है फीमेल का। ये एससी ये वैकेंसीज है अपनी और ये फील्ड है। तो हमने फ़ीमेल का जो टोटल है वो यहाँ पर देखा कि फ़ीमेल का टोटल 1135 वैकेंसी जो है वो खाली रह गई। फ़ीमेल में तो एक्स सर्विसमैन नहीं है, 1135 वैकेंसी फ़ीमेल की खाली रह जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो 1135 है, आपको पता है कि केरल स्टेट का रिज़ल्ट नहीं निकला है। हमने जब रिवाइज्ड वैकेंसी का जो चार्ट है उसमें केरल का वैकेंसी देखा है, तो केरल का वैकेंसी फ़ीमेल का 168 जनरल डिस्ट्रिक्ट का है, प्लस केरल भी नक्सल है, तो 88 वैकेंसी जो है वो केरल की नक्सल में है फीमेल के लिए। तो ये फीमेल की वैकेंसी हो जाती है। अब मेल की हम बात करते हैं तो देखिए एससी में 1033 वैकेंसी खाली है, एसटी में 301 वैकेंसी खाली है, ओबीसी में 297 और यूआर में 1181। ये वैकेंसी तो जो फिल्ड नहीं हुई है वो है। टोटल कितना हो गया, 8812। अब एक्स सर्विसमैन वाला जो है वहाँ पे 172 वैकेंसी फिल हुई है और 5809 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर खाली बताई जा रही है। तो ये इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा मीटिंग है एडवोकेट सर के साथ में। अब एक पॉइंट ये आता है देखिए कि जब 2011 में पहली एसएससी हुई थी तो एक लिस्ट मैन लिस्ट आई थी जो राज्यवार आई थी। उसमें हमारा राजस्थान का जो कट ऑफ था वो 68 पे रहा था। और उसके बाद में उसके साथ ही तुरंत एक रिजर्व लिस्ट भी आई थी, वो 11 में भी आई थी, 12 में भी आई थी, 13 वाली जो थी, जो 14 में जिसका रिजल्ट निकला था उसमें भी आई थी। तो रिजर्व लिस्ट जो है वो कौन सी थी कि उसमें जो ऑल इंडिया वैकेंसी खाली रह गई थी उनको फिल किया गया था एक सेंट्रलाइज एक मेरिट बनाकर। यहाँ पर 27 वैकेंसी जो है वो अनफिल्ड रही है कोर्ट के ऑर्डर से। अब ये वैकेंसी कौन सी फिल नहीं हुई, अब देखिए टोटल जो है 1808 केरल की वैकेंसी हो जाती है। अब इसमें से हम 1808 केरल की निकाल देते हैं, उसके बाद भी वैकेंसी बच जाती है। कितनी बच गई, तो नक्सल और नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी है वो काफ़ी बच गई है। यहाँ तक कि गोवा, पौंडीचेरी, सॉरी ये दमन दीव, इनकी वैकेंसी काफ़ी खाली है। ये सब हमने पूरा चार्ट रेडी कर लिया है आज का जो मीटिंग है उसके लिए। अब एक तो हमारा हमारा पॉइंट ये है कि जो खाली वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन वैकेंसी। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे यानी वेटिंग आना चाहिए। देखिए आपको सबको पता है, आज आप सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से जो हमारी भर्ती होती है उसमें यूपीएससी वेटिंग जारी करती है। और कैंडिडेट्स जो फाइनल मेरिट में नहीं आते हैं वो 9 महीने बाद, 10 महीने बाद उनका एक वेटिंग लिस्ट आता है, उसमें वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। वो वैकेंसी कौन सी होती है, वो स्क्रैप वैकेंसी होती है। उसका भी हमने पूरा स्टडी कर लिया। तो एक साधारण सा पॉइंट हमारा है कि यूपीएससी जैसा जो भर्ती है या सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है फोर्सेज में, वो हर साल होती है और उसकी वेटिंग रहती है अगली भर्ती आने तक। कांस्टेबल की भर्ती 4 साल में हो रही है और उसकी वेटिंग नहीं रखी जा रही है, तो ये कहाँ का न्याय है। कांस्टेबल जीडी में अब एक पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टेट यूटी से हमें कैंडिडेट्स ने बताया कि हमारे यहाँ पे पुलिस में कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया, ट्रेड्समैन में ज्वाइन कर लिया। कोई कैंडिडेट कहता है मेरे 20 दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं पुलिस में या एसएसबी में, वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस वैकेंसी का क्या होगा। वो वैकेंसी तो ख़राब हो जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी, यानी अगली भर्ती में शिफ्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हो चुकी हैं, मुख्य मुख्य भर्तियां, कि जिनकी वजह से ये आपके जो यहाँ पे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए एसएसबी हेड कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हो गई थी जनवरी 2020 में। उसमें जितने कैंडिडेट्स जो वहाँ पे गए हैं उसमें से कम भी आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के भी कैंडिडेट हैं। वो
वैकेंसी खाली है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी ये वेटिंग की बात हमने की थी, लेकिन देखिए बीएसएफ ट्रेड्समैन एक बहुत छोटी भर्ती थी और कोर्ट केस के लिए कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ, रिट याचिका के लिए कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हुआ। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो कैंडिडेट्स भर्ती हो गए हैं वो एसएससी में भी भर्ती हो गए, एसएससी जीडी में हो गए। वो लोग यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन को छोड़कर एसएससी में जाते हैं तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की खाली हो जाएगी। सरकार का तो देखिए हर तरफ से नुकसान हो रहा है। यदि वो बीएसएफ ट्रेड्समैन से एसएससी में नहीं जाते हैं तो एसएससी वाला खाली है। यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने ही कैंडिडेट ज्वाइन कर गए हैं और कितने ही वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। गुजरात पुलिस में ऐसा हो गया है, वेस्ट बंगाल पुलिस में ऐसा हो गया है, इसके अलावा दूसरे भी अदर स्टेट पुलिस हैं उनमें ऐसा हो गया है। जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल भर्ती हुआ था बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए उसमें भी वो लोग हैं और एसएससी जीडी में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये ऐसा विसंगति क्यों है? ये आरपीएफ ऑक्सिलरी जो हुआ था उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली जो एमटीएस है, दिल्ली एमटीएस उसमें कैंडिडेट्स आ चुके हैं जो एसएससी जीडी में भी हैं। तो खाली वैकेंसी का रिजर्व लिस्ट जो है उसके लिए हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। आज आप लोगों को एडवोकेट से मीटिंग के बाद में हमने कुछ कैंडिडेट्स को भी बुलाया है, उनको भी हम साथ में मीटिंग में रख रहे हैं ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। और इस जंग को देखिए आप और हम मिल के लड़ेंगे। आपके साथ की हमें ज़रूरत है, हम अकेले इस मुहिम को नहीं चला सकते क्योंकि हमें कोर्ट के पेपर्स जो है वो आप लोगों के नाम से बनेंगे। ये जनहित याचिका नहीं है। जनहित याचिका होता तो हम बीएसएफ ट्रेड्समैन से पहले इसको लगा देते। और मैं बताना चाहूँगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के भी जो हमारे साथी हैं जो छूट गए थे वेटिंग में मेरिट में आने से, उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं ताकि हम ये बीएसएफ ट्रेड्समैन वाला पॉइंट भी इसमें उठा सकें कि वेटिंग जो है वो जब तक आप सहायक कमांडेंट की वेटिंग रखते हैं तब तक इसकी भी वेटिंग रखिए, ताकि जो ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट या किसी वजह से ज्वाइन करके तुरंत रिज़ाइन कर देता है उन लोगों को भी मौका मिल सके। दूसरे जो हमारे आज एक तरफ जो है यूथ जो है वो आज बहुत हताश हो गया है। बार बार आप लोग अप्लाई करते हैं, बार बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है और नतीजा निकलता है जीरो। 4 साल तक मेहनत की, इंतज़ार किया और आज जो है अपमानजनक स्थिति हो गई। कैंडिडेट्स जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसके लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम एक कदम आपसे आगे रहेंगे। और अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।